ये कहानी शुरू होती है एक गवर्नर के नो से। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने बिना कोई सॉलिड रीजन दिए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए 10 बिल्स को या तो रिटर्न कर दिया या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सीधा गवर्नर की क्लास लगा दी और कह दिया कि गवर्नर का ये काम ना सिर्फ इलीगल था बल्कि आर्बिट्रेरी भी था। लेकिन इसी कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गवर्नर को ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल होमवर्क दे दिया कि अगर किसी बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना ही बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस हिस्टोरिक फैसले में ये कहा गया है कि अब प्रेसिडेंट को गवर्नर द्वारा भेजे गए बिल्स पर 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। हालांकि जहां एक तरफ ये जजमेंट अभी लोग एनालाइज ही कर रहे थे, वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने बताया द प्रेसिडेंट वॉज नॉट हर्ड, द प्रेसिडेंट शुड हैव बीन हर्ड, द प्रेसिडेंट वॉज नॉट इन द पिक्चर एट ऑल। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेते वक्त प्रेसिडेंट का व्यू पॉइंट ही नहीं सुना, जो कि होना चाहिए था। अब आप ही सोचिए, क्या ये ग्राउंड बन सकता है रिव्यू पिटीशन का? AG का कहना है नॉट येट डिसाइडेड, पर पुराने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही बताया है और कहा है एब्सोल्युटली राइट इन पुटिंग द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑन द सेम पेडिस्टल। उन्होंने समझाया कि आर्टिकल 200 गवर्नर के रोल को डिफाइन करता है और आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के रोल को, और ये दोनों एक ही लेजिस्लेटिव प्रोसेस के पार्ट्स हैं। उन्होंने ये भी बोला वेयर द गवर्नर हैज सम इंडिविजुअल डिस्क्रिशन, द प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर, शी हैज टू गो बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर और भी स्पाइसी हो गया है। ये समझ पाना काफी मुश्किल हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को फोर्स कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली बोला इट इज एक्सपेक्टेड दैट द यूनियन एग्जीक्यूटिव शुड नॉट एज्यूम द रोल ऑफ द कोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग द वायर्स ऑफ अ बिल एंड शुड एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस रेफर सच क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। मतलब अगर किसी बिल में कॉन्स्टिट्यूशनल गड़बड़ है या डाउट है तो एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट खुद जज ना बने बल्कि सुप्रीम कोर्ट से पूछे। कोर्ट ने ये भी कहा that we have no qualms in stating that the hands of the executive are tied when engaging with purely legal issues in a bill and only the constitutional courts have the prerogative to study and provide recommendations as regards the constitutionality of a bill। ये जजमेंट एक काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है क्योंकि अब प्रेसिडेंट के रोल में एक नया प्रेशर आ गया है, वो भी जुडिशियल रिव्यू का। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 201 के तहत कह दिया कि अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को रोकता है या रिटर्न करता है बिना प्रॉपर रीजनिंग के तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है। कोर्ट ने ये कहकर हिला दिया दैट द वाइज एंड वेयरफोर्स of the president's action provide a basis for judicial review and allow the courts to assess the validity of the decision as well as ensure accountability between the 3 pillars of the government, which is in consonance with the idea of checks and balances in the constitutional setup of a country। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को फोर्स कर सकता है कि वो किसी बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर अपना ओपिनियन मांगने के लिए आर्टिकल 143 के अंडर कोर्ट के पास आए, क्योंकि आर्टिकल 143 क्लियरली ये नहीं कहता कि प्रेसिडेंट को किसी बिल पर ही ओपिनियन लेना चाहिए। आर्टिकल 143 बस ये कहता है that if at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen and is likely to arise which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बोल्ड और क्लियर लैंग्वेज यूज की और कहा we are also of the view that a bill appearing to be unconstitutional must be assessed by the judicial mind। The president is not just precluded but constitutionally expected to refer the question of wires of a bill to this court as the apex judicial institution। इस लाइन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जिससे प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर एक इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन लग गया। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट ऐसे किसी बिल को रोकता है या एसेंट नहीं देता बिना वैलिड और कॉजेंट रीजन के तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को तोड़ता है। इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट प्रोवाइड द रीजंस और इफ द रीजंस प्रोवाइडेड आर इनसफिशिएंट इट मे डू वायलेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट ऑन विच द एडिफिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 143 का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है लेकिन उसका हाई परसुएसिव वैल्यू है और शुड ऑर्डिनरली बी एक्सेप्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। कोर्ट ने अपने टोन में एक जुडिशियल असर्टिवनेस दिखाई जब कहा we are no strangers to the arguments as regards to the non-binding nature of the advisory jurisdiction of this court। However, merely because the jurisdiction under Article 143 is not binding does not undermine the principles used by this court to determine the constitutionality of the bill। एक तरह से ये भी implication निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के रोल में एक लीगल अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट डाल दिया है
और जब उनका एक्शन सिर्फ लीगल कंसिडरेशन के बेसिस पर हो तो वो गवर्नमेंट के ओपिनियन से अलग नहीं हो सकता बिना किसी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन के। जजमेंट ने बोला है, इन सच केसेस इफ द प्रेसिडेंट एक्ट्स कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ दिस कोर्ट एंड withholds assent to a bill, he must record cogent reasons and materials that justify not granting assent। इस जजमेंट ने एक और कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट सेट किया और वो ये था कि कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंडर पावर यूज करके वो 10 बिल्स को लॉ डिक्लेयर कर दिया जिनको गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया था। इसका मतलब ये था कि गवर्नर का नॉन एक्शन या डिले अब लीगल नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। लेकिन सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चिंगारी तब भड़की जब कोर्ट ने इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के अगेंस्ट मैंडेमस जारी करने की बात कह दी। हिस्टोरिकली मैंडेमस एक ऐसा रिट होता है जिसे कोर्ट तब यूज करता है जब कोई अथॉरिटी अपना लीगल ड्यूटी पूरा नहीं करती। अब आप ही सोचिए, प्रेसिडेंट के लिए मैंडेमस, ये तो पहली बार हुआ है। जजमेंट ने कहा दैट प्रेसिडेंट्स रिकोर्स टू आर्टिकल 143 आल्सो पैलिएट्स एनी एप्रीहेंशंस ऑफ बायस और मेलाफाइट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रोच टू बिल्स रिजर्व्ड अंडर आर्टिकल 200। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकता है कि आर्टिकल 143 के अंडर ओपिनियन ले, एक बात है, लेकिन कहना कि प्रेसिडेंट अगर नहीं करता तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, ये एक बिल्कुल नई कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ड्रॉ करता है। लेकिन अब लीगल सर्कल्स में ये भी डिबेट शुरू हो गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डोमेन से आगे आकर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में घुसने की कोशिश की है, क्योंकि अब तक प्रेसिडेंट का रोल लार्जली सेरेमोनियल और एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पर होता था। लेकिन अगर कोर्ट उस रोल में जुडिशियल सुपरविजन ला दे तो क्या ये फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर RN रवि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के मिसयूज पर फुल स्टॉप लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ उसने प्रेसिडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के डिस्क्रिशन पर जुडिशियल चेन लगा दी है। यह डिसीजन डेफिनेटली एक नई डिबेट खोल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को ठीक किया या फिर एक नए इम्बैलेंस की शुरुआत की? शेयर योर व्यूज विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।